किसान भाइयों, ये तो सभी को पता होता है कि हमको 1 एकड़ में कितना गोबर देना है। लेकिन क्या किसान भाइयों ये पता होता है कि वो ही गोबर हम जब खेत में देते हैं तो वो क्या काम करता है? तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जब हम अपने खेतों में गोबर देते हैं तो वो गोबर से हमारे खेतों के अंदर जितने भी लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर रोगाणु होते हैं जिन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है, जो हमारी फसल को पैदा करने में उनका बहुत अच्छा योगदान होता है, तो उनकी संख्या बढ़ती है। और उनकी संख्या बढ़ती है तो जिससे कि हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। और जब किसान भाई हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो वो ही हमारी मिट्टी को जिंदा रखता है और वो ही हमारी फसल को ताकत प्रदान करता है। लेकिन किसान भाइयों, हम जब केमिकल का उपयोग करते हैं अपने खेतों में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। हमारे जितने भी लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो या तो नष्ट हो जाते हैं या जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि हमारे मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होगी तो हमारी जो मिट्टी है वो कमज़ोर होगी, हमारी फसल को ताकत भी नहीं मिलेगी, जिससे कि हमारा उत्पादन कम होगा। लेकिन किसान भाइयों, जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो जितना भी हम ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है, ग्रीन मैन्योरिंग होता है या गोबर की खाद होती है, इनको अगर हम लगातार 2-3 वर्ष तक देते रहें अपने खेतों में, तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो आत्मनिर्भर हो जाती है। और आत्मनिर्भर होने के बाद में हमारी जो मिट्टी है वो हमसे खाद की डिमांड ही नहीं करेगी। और जब डिमांड नहीं करेगी तो हमारी किसान की जो आमदनी है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारी लागत कम होगी। क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खेती के अंदर खर्चा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या रासायनिक खादों पर होता है, तो वो हमको कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक खेती